महादेव। द फैक्ट स्पीकर्स में मैं आपका स्वागत करता हूं मित्रों। मैंने आपसे एक बात बहुत पहले कही थी इसी चैनल पे एक वीडियो में कि हिंदुओं को बांटने का प्रयास हो रहा है, होगा और हो रहा है, और आज से नहीं 1000 सालों से उनको बांटने का प्रयास किया जा रहा है। सबसे पहले मेरे इस चैनल पे जितने भी परिवार के सदस्य हैं उनका कोटि कोटि अभिनंदन है भाई। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि सब्सक्राइब करें, और सभी से निवेदन है कि प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें और कंट्रीब्यूट जरूर करें। इन दिनों थोड़े हेल्थ के इशू है, तो यात्राएं भी स्थगित करनी पड़ी हैं और वीडियो भी नहीं बना पा रहा। खैर, तो आपको लगा होगा कि कुछ पुराने वीडियो भी चैनल पे आए, तो भैया थोड़ा कंट्रीब्यूट ज़रूर कीजिएगा। आज हम जिस विषय पे बात करेंगे, बिहार में जो जातीय जनगणना हुई है, इसे जनगणना नहीं कहा जा सकता। इसलिए नहीं कहा जा सकता कि जनगणना कराने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है, राज्य सरकारों को है ही नहीं। दूसरा, ये मतलब इसका कोई लीगल स्टैंड नहीं है। ये जो इन्होंने कराया है, ये लीगली कहीं स्टैंड करती ही नहीं है। ये सर्वे है, इन्होंने अपने हिसाब से सर्वे करा लिया। क्यों करवाया? कोई उन जातियों के कल्याण के लिए नहीं करवाया। कराया इसलिए था कि हिंदुओं को विभाजित किया जा सके और अति जातियों में। मैंने इस पे पहले भी वीडियो इसी चैनल पे बनाया होगा। ये बार बार उठाने का मकसद ये है कि लोगों के दिमाग में जो जहर घोला जा रहा है उसको डिटॉक्सिफाई किया जाए। मुसलमानों में 72 फिरके होते हैं, उनको उपजातियों जातियों में बांट के नहीं दिखाया गया। मुस्लिम इतने 14%, यादव, बाकी हिंदुओं को जातियों उपजातियों में विभाजित करके उनकी गणना की गई। क्यों? क्या मुसलमानों में फिरके नहीं होते? पर मुसलमानों के वोट एक साथ पड़ते हैं तो उनको इतना दिखा दिया कि इतने तो हमको आ रहे हैं, इनको पता चले। और इसकी कोई लीगल स्टैंडिंग नहीं। मोदी जी जितना इन हिंदुओं को एकत्र करने का प्रयास करते हैं, जातियों उपजातियों का जहर उनकी मानसिकता से निकालने का प्रयास करते हैं, इनका प्रयास यही रहता है कि वापस से उनको बांटा जाए, जिससे कि हमारा काम चल जाए। देखिए, ये फंडा बड़ा पुराना है, नया नहीं है। 1980 से जब देश जातियों उपजातियों को छोड़ के हिंदू एकत्र होने लगे थे राम मंदिर के नाम पे, तो वीपी सिंह ने एक नया मंडल कमीशन को लागू करके, इनकी रिपोर्ट को लागू करके उनको पुनर्विभाजित करने का काम किया, और उसका खामियाजा देश ने कई सालों तक भुगता। आज वो जो जातियां उपजातियां आरक्षण के नाम पे हुई थी, वो जो वापस से एक समृद्धि की तरफ जाने लगी और मोदी जी ने पुनः उनको संगठित करने का प्रयास किया, तो अब कैसे तोड़ा जाए? इनको बांटे बगैर ये लोग सत्ता में नहीं आ सकते। हिंदुओं को बांटे बगैर, हिंदू अगर जातियों उपजातियों में बट जाएगा, और मुसलमानों के वोट तो एक साथ पड़ते ही हैं, तो इनको सत्ता मिल सकती है। वही घिनौना खेल जो वीपी सिंह ने खेला था, वो पुनः खेलने का प्रयास किया जा रहा है।
सवाल ये है कि कितने सफल होंगे इसमें। आपने तो ऑलरेडी जातियों में बांट दिया है हिंदुओं को, और उसको बांटने से आपने अपने मकसद को भी पूरा किया, आपने सत्ता सुख भी भोगा है हिंदुओं को बांट के। अब और कितना बांटोगे भाई, और वो कितने बटेंगे? अब मार ही डालोगे। एक व्यक्ति के शरीर के कितने टुकड़े कर सकते हैं आप अपने स्वार्थ के लिए? क्योंकि जब पहले बटा था तो कांग्रेस को लगा था कि मुसलमानों के वोट तो हमारे हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मुसलमान अलग अलग प्रदेश में विभाजित है। बिहार में आरजेडी के साथ, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ, दक्षिण में डीएमके के साथ, आंध्र में वाईआरएस के साथ, तेलंगाना में वो जो राजशेखर जी हैं, वो अवैसी के साथ भी नहीं गए, तो वो ममता बनर्जी के साथ पश्चिम बंगाल में, कांग्रेस के साथ कहाँ है? कांग्रेस का जो बेसिक आधार था कि बटा हुआ हिंदू और एकत्रित मुसलमान हमें सत्ता का सुख दे सकता है, पर अलग अलग प्रदेश में मुसलमान बटा हुआ है भाई, और हिंदू एकत्र है। यही उसकी पीड़ा का कारण है। हिंदू एकत्र हुआ, इसलिए उसने आज हिंदुस्तान ने इतनी तरक्की कर ली। भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ, मोदी जी आए, चूंकि हिंदू समझता है कि हिंदुस्तान उसका है, तो हिंदुस्तान की तरक्की हुई। अब आप देखिए, आप कितना कुछ भी मोदी जी इनके लिए कर ले, ये जो अशराफ किस्म के लोग हैं, अशराफ हैं मुसलमानों में, वो जो नीचे के तबके के मुसलमान हैं, पशमानदा हैं, उनको भरमाए रखते हैं। हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था दो धर्मों के नाम, हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ दो धर्मों के नाम। मुसलमानों ने पाकिस्तान मांगा, और जिन लोगों ने मांगा वो गए ही नहीं वहाँ, जो अशराफ थे, वो यहीं रह के हिंदुस्तान जो बचा हुआ है उसको तोड़ने की साजिश करने लग गए। और उनकी ये जो दूसरी पीढ़ी अब है, उनको विरासत में नफरत मिली है हिंदुस्तान की, और वही लीडर हैं यहाँ। और वो इनको पशमानदा मुसलमानों को भरमाए रखते हैं, न उन्हें पढ़ने देते हैं, न तामील लेने देते हैं, न राजनीति में ऊपर आने देते हैं। उनको ये रेड़ी, खोमचे, सब्जी भाजी के ठेले या ये मिस्त्री, ऐसे कामों में उलझा के रखते हैं। पढ़ाई तो करने ही नहीं देते, मदरसे तक सीमित रखते हैं, और ज़रूरत पड़ने पे उनका इस्तेमाल दंगा करने, लूटपाट, इसके लिए करते हैं। और जो उनमें से इनके अशराफों के खिलाफ बोल के वो कौम का गद्दार हो जाता है। ये परिस्थिति आज नहीं तो कल सुलझेगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि पशमानदा मुसलमान इस बात को समझेंगे कि वो एक्चुअली है क्या वो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान उनका मुल्क है, धर्म के नाम पे पाकिस्तान का एजेंडा यहाँ साबित कर दिया जाता है। और जैसे ही वो स्थिति थोड़ी थोड़ी अब सुधरने लगी है, और जैसे ही वो पूरी तरीके से सुधर जाएगी, 50% मुस्लिम भी इस बात को समझ गए, 25% भी समझ गए, तो ये जितने भी देश विरोधी पार्टियां बनी हुई हैं मुसलमानों के नाम पे, वो सारी समाप्त हो जाएगी। और वो समय आ रहा है, समझेगा, धीरे धीरे पढ़ रहा है, और जो पढ़ रहा है वो इनके चंगुल से बाहर भी जा रहा है, क्योंकि वो सारे हिंदू ही थे, उनको कन्वर्ट करके मुसलमान बनाया गया था ज़बरदस्ती। तो थोड़ी बहुत सहिष्णुता उनमें बाकी है,
अगर वो सहिष्णुता पूरी तरह जाग जाएगी तो इनका खेल खत्म हो जाएगा। पर हिंदुओं को ये समझने की ज़रूरत है कि जैसे इनको जातियों और उपजातियों में बांटने का प्रयास हो रहा है, इसके अंदर वो उलझने से बचें। वो हिंदू हैं, ये देश हिंदुस्तान है, भारत है, और ये उनका मुल्क है। इसलिए उनका एकत्रित रहना बहुत आवश्यक है। यहीं इस मिट्टी पे ही बचे हैं थोड़े बहुत। कहाँ आपको मिहिर देश ईरान से आपको खदेड़ते खदेड़ते यहाँ तक सीमित कर दिया गया है, और अब यहाँ से आगे जाने का रास्ता नहीं, समुद्र है सिर्फ। तो अगर वो जातियों और उपजातियों में बंटते हैं तो अपने विनाश को आमंत्रित करते हैं भाई। आज के वीडियो में इतना ही। आशा है कि आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कंट्रीब्यूट ज़रूर कीजिए जितना भी हो सके। महादेव।